हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ में है एक वंडरफुल रनर। हर नेम इज भारती शाह, जैसे आप सामने देख रहे हो। शी इज अ वंडरफुल लेडी। शी इज अ वेरी गुड गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उनकी रनिंग और फिटनेस जर्नी अभी हम लोग उनको कहेंगे, वो शेयर करेंगी। और ये जो सीरीज हमारा चल रहा है, दिस इज द ये नवरात्रि का सीजन अभी चल रहा है 2020 का। तो इसमें आई हैड अ थॉट कि चलो नवरात्रि के सीजन में 9 फीमेल रनर से बात करेंगे और उनकी जर्नी जो हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा शेयर करते हैं, लेकिन वो जर्नी हमें हमारे साथ ही रहती है, किसी और के साथ शेयर नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अ, जो जॉय और हैप्पीनेस हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ना रहे बजाय कि सबके पास ये शेयर हो। और ड्यूरिंग दिस ट्रबल टाइम ऑफ कोविड, जहाँ पे मतलब हर एक की किसी की भी किसी को भी अगर हम इंस्पायर कर सके जस्ट टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन और मे बी स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऑफ फिटनेस, हम वी विल बी वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि अगर किसी ने इसका जर्नी चालू किया। तो आई थिंक वी विल आई विल नॉट टेक मोर टाइम एंड आई विल आस्क भारती शाह just to give start her talk about how she came into fitness, why she came, why she started running and all. Bharti, the stage is yours now. Come on. Hello, friends. Hello, friends. And Sandeep, I thank you with all my heart कि आपने मुझे इसके लिए लायक समझा कि मैं आपकी श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकूं। आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ रनर क्योंकि मैं रनिंग तो कर ही नहीं पा रही हूँ, और वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज वॉट आई डू इज अदर पीपल की लैंग्वेज में अगर बोले तो उसको सिर्फ वो लोग जॉगिंग बोलते हैं, बट yes, I call myself a runner. मैं भारती शाह, I come from Mumbai, born and brought up in Mumbai, and I'm currently 54 years. I started my journey in running 11 12 years back, uh, and I had a very beautiful start to this journey. I इतनी अच्छी तरह से रनिंग की शुरुआत हुई कि अभी रनिंग एक ऐसा बन रहा है कि जीवन का एक अंग बन गया है, वो हम कभी भी मैं इसको छोड़ नहीं सकती। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई कि शायद 2008 या 9 में हमारी क्लब ने ये मैराथन ट्रेनिंग शुरू की, और मैराथन ट्रेनिंग भी ऐसे कि वो फ्री में थी। मतलब हमें कुछ नॉमिनल एक साल की ट्रेनिंग के हार्डली कुछ 2-3 हजार रुपए भरने थे नॉमिनल टुवर्ड्स द पार्टी, मैराथन पार्टी जो बोलते हैं ना उसका। Right. वो तो वो पैसे देने थे, तो वो हमने बोला चलो पार्टी के पैसे देने हैं तो दे देते हैं, और शुरू हो गई ट्रेनिंग। और हफ्ते में 3 दिन हम लोग जाते थे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सुबह 6 बजे बुलाते थे। वैसे मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत पहले से थी, बिकॉज मेरा योगा और जिम, मैं जो जिम जाती थी बहुत पहले से, तो वो तो मेरा अर्ली मॉर्निंग का था, तो वो जल्दी उठने में कोई दिक्कत नहीं थी। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि उसमें हमारे ग्रुप में मैं जब वहां ग्राउंड पे पहुंची तब मुझे पता चला हम लोग 100 से भी ज्यादा लोग थे, शायद 120 130 लोग थे। और एंड दैट नंबर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, साल बर साल, यू नो, एवरी ईयर ये नंबर बढ़ता गया। एंड बेस्ट पार्ट वाज कि एवरीबॉडी वाज इन माय एज ग्रुप, मतलब एवरीवन वाज इन देयर 40s। तो मुझे लगता है कि एवरेज रनिंग में आने की उम्र ही 40s है, क्योंकि तभी जनरली मेन एंड वुमेन बोथ आर लिटिल रिलैक्स्ड कि थोड़ी बच्चों की जिम्मेदारी कम हो जाती है, थोड़े बिजनेस में सेटल हो जाते हैं, करियर में सेटल हो जाते हैं। अब लगता है कि नहीं, अभी कुछ अपने ऊपर ध्यान देना है, कुछ अपने ऊपर अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ही उम्र में ज्यादातर लोग रनिंग की शुरुआत करते हैं, ज्यादातर लोग। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब मेरी उम्र के थे, और हम लोग 100+ लोग थे। हमारे कोच बहुत अच्छे थे, मिस्टर सैमसन सिक्वेरा। उन्होंने पूरे ग्रुप को बांधे रखा था।
उनकी ट्रेनिंग में इतनी विविधता थी, सो इट वाज नॉट जस्ट रनिंग। तो फर्स्ट जब मैं 100 मीटर्स भी कभी रनिंग नहीं किया था ना, तो 100 मीटर्स भी नहीं मैं भाग रही थी, और हमें इंट्रोडक्टरी सेशन में ही बोला गया था कि बाय द एंड ऑफ दिस इयर्स ट्रेनिंग आप टीएमएम रन करोगे। तो मुझे लगा क्या है टीएमएम? तब तब वो एससीएमएम था ना, 21 किलोमीटर्स। 21 किलोमीटर्स, मैंने बोला मैंने तो कभी कुछ भी भागा ही नहीं है। फर्स्ट डे 300 हमारे क्लब का जो राउंड है शायद 350 मीटर का राउंड है, तो वो मैंने बोला कि चलो ये दौड़ के दिखाओ। तो मैं तो पहले ही राउंड मैंने दौड़ी ही नहीं, मतलब आई स्टार्टेड जॉगिंग एंड आई फिनिश्ड वन राउंड एंड सेड बहुत हो गया बस। अ, तो कोच ने बोला ठीक है, बट ट्रस्टिंग ऑन हिम, मतलब उनके ऊपर विश्वास रख के मैं चलती गई, मतलब ट्रेनिंग अटेंड करती गई हर वीक। उनका जो भी शेड्यूल था वो हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी, कभी फ्लेक्सिबिलिटी का सेशन कराते थे, कभी वो हाई इंटेंसिटी कराते थे, कभी स्पीड इंटरवल्स कराते थे। तब समझ में नहीं आ रहा था, सच में कहूँ तो तब मुझे कब नहीं पता था कि ये सब कर रहे हैं। जो सर बोलते थे वो हम करते थे, ओके सर आप जो बोले सर आंखों पर। तो वैसे करके ट्रेनिंग शुरू की, और जब वो ट्रेनिंग हमने फेब में शुरू की, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने के बाद जुलाई में कुछ तो क्वालिफायर रेस आई, और बोला कि अगर आपको वो हाफ मैराथन करनी है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और मिनिमम 10 किलोमीटर करने पड़ेंगे और इतने टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा। तो बाकी के सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, और मैं सोच रही थी मैं कैसे करूंगी। बट बिकॉज ये क्या है, ग्रुप एंथुजियाज्म बहुत काम करता है रनिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को देख के बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, और हमारा ग्रुप था ही इतना प्यारा कि सब एक दूसरे को जोश में लाने की कोशिश करते थे। तो ये जो पहला क्वालिफाइंग मैच मैंने सॉरी क्वालिफाइंग रन था वो मैंने कंप्लीट किया। आई फिनिश द 10 किलोमीटर्स इन क्वालिफाइंग टाइम, और मैंने उसी साल, मतलब जिस साल मैंने ट्रेनिंग शुरू की उसी साल मैंने मेरा पहला एससीएमएम रन किया। So that Which was the year was beginning, that? and then Which year was that? that was 2009। 2009, मतलब ट्रेनिंग 2008 में शुरू की, और जनवरी 2009 की जो एसटीएमएम थी वो मेरी फर्स्ट मैराथन, हाफ मैराथन थी। First half marathon. Wow. First half marathon का मतलब what was your finish timing for half marathon? It was 3 hours and 3 minutes। मैं काफी स्लो रनर थी, और सच में कहूँ तो उसमें 17 किलोमीटर के बाद तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि, और मैंने प्रैक्टिस में 18 किलोमीटर एक बार किया था, तो वो डर नहीं था कि करूंगी कि नहीं। मगर हाँ, 17 किलोमीटर के बाद थोड़ी थकान लगी, और फिर लास्ट 2 किलोमीटर्स मैंने चल के कंप्लीट किए। मगर किए वो इतना जरूरी था, मतलब उसका आनंद इतना था कि मेरे लिए टाइम कभी इतना मायने नहीं किया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर मैंने वो कंप्लीट किया, मुझे मेडल मिला। पोडियम फिनिश सिर्फ 3 जन पोडियम फिनिश करते हैं, बाकी सबको बस फिनिश लाइन क्रॉस करना है, वो भी विद गुड हेल्थ एंड एनर्जी। वंडरफुल 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 टू हियर दैट कि आपका फिटनेस का जर्नी इन 2008 एंड 2009 यू स्टार्टेड, यू पार्टिसिपेटेड इन योर फर्स्ट हाफ मैराथन का आपने पार्टिसिपेट किया, वो भी अपने 3 घंटा वेट के अंदर आपने कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट करना इज आल्सो अ वेरी, क्योंकि इट इज अ वेरी बिग फीट। हाफ मैराथन हम भी दौड़ते हैं, हमें पता है कि 21 किलोमीटर जब तक आप दौड़ते नहीं हो तब तक नहीं पता चलता, तो मुंह से 21 बोलना इट इज नहीं पता चलता जब आप दौड़ते हो। एंड वही आफ्टर जैसे आपने बोला कि 15-16 किलोमीटर के बाद जो आखिरी का 6 किलोमीटर का जो सफर रहता है, वो सफर एक्चुअली वो हिंदी वाला सफर है, दैट बिकॉज अंग्रेजी वाला सफर। तो इस तरीके से इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, आपने कर लिया, वेरी गुड। अभी आप जब आपने ये पहला आपका हाफ मैराथन कंप्लीट किया, तो उसके बाद में मतलब आई थिंक सो यू नेवर स्टॉप आफ्टर दैट। उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और उसी दिन मतलब सुबह हमने
मैराथन किया और दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया और शाम को पार्टी। और आप मानोगे नहीं, पार्टी में जो डांस किया हम सब ने 2 घंटे लगातार, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि अरे हम सुबह हाफ मैराथन रन करके आए हैं और शाम को इतना नाच रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। वो अलग ही रहता है जब हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद यस जो फिनिश यस, लाइन क्रॉस आई करते थिंक हैं। दैट इज यूफोरिया। मतलब वो एक्साइटमेंट में अ, दुख दर्द जो भी है सब भूल गए था, ऐसे नहीं। फिर दूसरे दिन तो ऐसा लग रहा था कि अरे जैसे पहाड़ चढ़ के आए हैं, वैसे पैर एकदम जम गए थे। that pain is a sweet pain, ऐसा वो ये नहीं रहता, that hard यस pain है, that is a यस sweet pain, we enjoy that pain। यस एक्चुअली जो जिस किसी को भी ये पेन होता है, एक्चुअली वो पेन एक्चुअली लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये दर्द हो रहा है, दर्द नहीं, वो एक्चुअली भी एंजॉय दैट पेन। और पेन जो एंजॉय करता है यस उसके यस। लिए नथिंग नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस हाँ, एंटायर और ये पेन एंजॉय करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। वर्ल्ड। पेन एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारे पेन के अंदर से जाके लेकिन ये है तो पेन ये वर्ड है ना, इफ यू ask any long distance runner what is pain and do you enjoy pain, yeah that सब लोग यही बोलेंगे यार एंजॉय पेन तो सभी लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर किसी आम आदमी को बोलेगा, वो पेन हाँ, बोलेगा मुझे वो पेन गुस्सा किलर हो दे दो। जाएगा। पेन किलर मांगेगा वो। यू वांट अ पेन किलर, वी डोंट नीड अ पेन किलर, बट यस वी किल यस। इटसेल्फ। पेन को ही हम किल कर दे तो पेन किलर हम कहाँ से लेंगे, यूज करेंगे, राइट। इट वाज अ This वंडरफुल, pain is pride. या पेन इज प्राइड, वंडरफुल वंडरफुल सर, पेन इज प्राइड। अभी जब आपने ये जर्नी चालू की तो अभी यू नो एज अ लेडी कि मतलब अभी मैं मेरे पिछले भी सेशन में मैंने इस बात को पुट अप किया था, वही सेम मैं इसी सेशन में भी पुट अप करता हूँ कि एज अ मेल रनर हम लोग क्या करते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, थोड़ा बहुत ये कर लिया, एक्टिव कर रहे हैं, शूज पहन लिया और बाहर निकल गए, राइट। पीछे क्या चल रहा है घर में इसकी हमको कोई फिक्र ही नहीं रहती, क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन्ड और यूज्ड टू दैट कि बच्चों घर में क्या चल रहा है, वाइफ है वो संभाल लेगी। लेकिन अगर एक घर की लेडी अगर ये डिसीजन लेना चाहती है कि चलो उठ लिया, मैंने मेरा ये कर लिया, मैं शूज पहन के निकल गई, बाकी का तुम देख लो, तो लेडीज को ये लिबर्टी नहीं रहती। उनको सारा घर का काम, बच्चों का, हस्बैंड का, जो उनके घर में सास ससुर रहेंगे उनको सबको देख के देन शी हैड टू प्लान हर रन, इस तरीके बिल्कुल से टू बिल्कुल। एडजस्टमेंट उसको बहुत करना पड़ता है। तो व्हाट सजेशन कैन यू गिव टू द लेडीज कि वो कैसे टाइम निकाले, क्योंकि लेडीज का ये रहता है कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है, घर के हाँ, काम है, शोहर के काम है, इसी काम, बच्चों का काम। नहीं, हाँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। फीमेल्स जो घर संभाल रही है, घर की जिम्मेदारी छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। मगर मैंने देखा है कि इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। मतलब अगर करने का ठान लिया तो हम आधी तैयारी रात को कर लेते हैं, सुबह की भी जो तैयारी है वो इस तरह करते हैं कि जैसे ही हम रनिंग करके ट्रेनिंग में से घर वापस आए तो सब फटाफट अपना काम खत्म करे, ताकि हस्बैंड के टिफिन को भी लेट ना हो, बच्चों को स्कूल जाने में लेट ना हो। मेरे को खुद को मुझे ऑफिस जाना होता था तो मैं 8 बजे 8:15 बजे मुझे निकलना ही होता था। तो इमीडिएटली से वापस आओ और तैयार हो जाओ, बाकी का जो घर का काम किचन का है वो निपटा लो। क्योंकि हर किसी रनर के पास ऐसा नहीं है कि घर में 2-4 नौकर है, कोई घर और संभाल रहा है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द फीमेल रनर्स को अपना घर, किचन, ऑफिस, अगर वो जॉब कर रही है तो वो संभालना होता है। बट आई थिंक कि जिनको करना है ना उनको कोई बहाने नहीं लगते। मतलब वो अपनी तैयारियां रात को कर लेते हैं और कैसे भी करके आते हैं, चाहे तो आधा घंटा पहले उठ लेते हैं। मतलब मेरी तो एक फ्रेंड थी जिसको बहुत हेक्टिक पड़ता था सुबह सुबह, तो वो 1 घंटा पहले, मतलब हम लोग सब 5 सवा 5 को उठते थे, वो करीबन 4 बजे उठ के कुकर वुकर लगा के मतलब पूरा तैयारी 80% करके फिर आती थी ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में से जाने के बाद इमीडिएटली जाना होता है। तो रास्ता तो जरूर है अगर हमें करना है तो। सही बोला आपने, रास्ता है सही, अगर हम करना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं, तो जस्ट विल पावर होनी चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुली सेड।
आई थिंक ये जो अभी आपने जो कहा है दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग है ये वन ओके Bharati, one more thing I want to ask you. In your journey, in your running journey, as you said, how can a woman, if suppose she want to participate any events or such, that what kind of preparations are there so that we can run injury free? Because as you know, suppose if you are injured in any run, maybe so all the other runs get affected by the single run. So Yes, very true. what can you suggest to the people so that they can run injury free? I have seen a lot of people running too much, too fast, too soon. तो ये नहीं करना है. Don't run too much इतनी जल्दी. धीरे धीरे पूरी लाइफ पड़ी है ना, किलोमीटर्स मायने नहीं करता है. मैं 1 घंटा भागी, आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर किए, मैंने 7 किलोमीटर किए, 8 किए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. So go slow. If possible, take tips from your friends if you are not running under a coach. I think aajkal everybody has a coach, but in case you are in a remote place or in case you are running on your own, follow a schedule, go slow, and have discipline in life. लाइफ में डिसिप्लिन मींस डू योर रन्स रेगुलरली. ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने तक मेरी ट्रेनिंग मिस की, कुछ नहीं किया और फिर अचानक 1 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ अरे रे मैंने कुछ नहीं किया, चलो आज जाके मैं 15 किलोमीटर करके आती हूँ. तो ऐसा नहीं है. डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. एंड ऑब्वियसली डिसिप्लिन एक बार आ जाता है तो यू शुड टेक सफिशिएंट स्लीप. उसके लिए यू हैव टू गो टू बेड अर्ली and you have to take care of the nutrition. मतलब कोई अगर बुरी आदत है आपको, मुझे तो नहीं है मगर किसी को स्मोक करने की, ड्रिंक करने की, तो मुझे लगता है ये रनिंग से उसमें काफी कम हो जाती है वो आदत. किसी किसी की मैंने सुना है स्मोकिंग बिल्कुल चली गई है. तो ये अगर आपने अगले रात को ड्रिंक किया और फिर दूसरे दिन सुबह प्लान किया कि मैं रनिंग करूं तो नहीं पॉसिबल है. सो थोड़ा बाद में फिर पार्टी करो जब रनिंग करने के बाद, मगर उसके पहले जितनी नींद चाहिए, जितना बॉडी को रेस्ट चाहिए वो देना चाहिए, सो दैट यू नो यू विल नॉट गेट इंजरी. और रनिंग को बदनाम नहीं करोगे, वरना लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं और फिर रनिंग में इंजरी आ गई तो बोलते हैं रनिंग बुरी चीज है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो वो गलत है. तो अगर हम स्लोली स्लोली सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और enough carbo loading, फिर enough rest, और as usual, you know, always before starting the run, spend at least 2-3 minutes in stretching, light stretching करो. Of course, रनिंग खत्म करने के बाद भी स्ट्रेचिंग करना होता है, मगर ये बस इतना किया तो you can take care of your, फिर इंजरी आना मुश्किल है. वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. वंडरफुल. अभी आगे जाकर अगर अभी आपका जो रनिंग का जो जर्नी शुरू हुआ है, आपने 2009 में चालू किया है, तो उसके बाद में हाउ यू फेल्ट एनी चेंजेस इन योर बॉडी और इन योर माइंड? बिकॉज रनिंग हैज एन इफेक्ट ऑन बॉडी आल्सो एंड माइंड आल्सो. सो व्हाट्स योर सेइंग अबाउट दिस कि रनिंग बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है और माइंड को किस तरह से रनिंग से इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट सच? रनिंग के पहले क्या था, मैं जो जिम जाती थी ना, तो वो मेरा रेगुलर जिम जाना होता था. 40 मिनट्स का जिमिंग करके मैं वापस आती थी. उसमें कोई चैलेंजेस नहीं थे. जो हमारे वहां पर भी जो हमारे ट्रेनर थे वो जो कराते थे वो हम करते थे, मगर चैलेंजेस जैसा नहीं था. रनिंग में आने के बाद है ना, ऐसा लगता है, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली. तो अगर कोई इवेंट हो, कोई छोटा सा रन हो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन भी, तो अच्छा लगता है. और थोड़ा बहुत हम अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर. मैं कंप्लीटली टाइम ओरिएंटेड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं हूँ, मतलब कि मुझे टारगेट के हिसाब से ही जाना है
और मेरा पीबी मुझे हर साल इम्प्रूव करना है, ऐसा मैं नहीं हूँ। बिकॉज ये रनिंग जो मेरे लिए है वो रिक्रिएशनल है, एंजॉयमेंट के लिए है, प्रोफेशनल रनर नहीं हूं मैं। तो वो छोड़ के, मगर ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं, अरे ये मैराथन में मैंने इतना टाइम में किया था ना, चलो इसमें मैं कोशिश करती हूँ। तो वो मैं अपने कोच को भी बताती हूँ कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करना है, हो सकता है क्या? और फिर कोच बोलते हैं हाँ तुम इतना करो तो हो जाएगा, इतना करना पड़ेगा, डांडी मत मारना, रेगुलरली आते रहना। बीच में 4-5 साल मेरे ऐसे थे, व्हेन आई स्टार्टेड इन 2009 ऑलरेडी आई वाज इन अ जॉब व्हिच वाज वेरी हेक्टिक, और जिसमें मुझे एज अ नेशनल हेड ऑफ अ कंपनी आई हैड टू ट्रैवल कंटिन्यूअसली थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड, और मेरे इतने सारी ट्रेनिंग मिस होती थी। बट फॉर्चुनेटली मैं जान लेती थी, मतलब अपने कोच से पूछ लेती थी कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ अभी। तो फिर सर बोलते थे, हमारे कोच बोलते थे कि अच्छा तो होटल की स्टेयरकेस तो होगी ना, वहां पर इतना अप एंड डाउन कर लेना, अगर होटल के आजू बाजू में कहीं अच्छा रोड मिल जाए तो थोड़ा रनिंग कर लेना। तो मैंने शुरू किया था, मेरे साथ फिर रनिंग शूज लेके जाती थी, स्पोर्ट्स गियर लेके जाती थी, और रनिंग मेरा टारगेट, मतलब जितना कोच देते थे उतना करने की कोशिश करती थी। तो ये सब रनिंग की वजह से आया। पहले ऐसा नहीं था कि जब मिली अपॉर्चुनिटी तो जिम कर लिया, नहीं अपॉर्चुनिटी मिली तो नहीं किया। अभी तो आजकल ऐसा है कि हम लोग हॉलिडे के लिए भी जाते हैं। बाय द वे माय हस्बैंड इज आल्सो अ रनर एंड वी बोथ स्टार्टेड दिस टुगेदर। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो अभी हम लोग हॉलिडे पे भी जाते हैं ना, तो विदाउट फेल हमारे सूटकेस में, मतलब सामान में, रनिंग के कपड़े और रनिंग के शूज होते ही हैं। अभी हॉलिडे में भी हमने रनिंग को इंक्लूड कर लिया है। तो ऐसा नहीं लगता कि ओहो हम रनिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इस जगह पे मैंने ये रोड पे रनिंग किया, ये बीच पे रनिंग किया, यहाँ पर रनिंग किया। तो एंड दिस इज नॉट टू शो एनीबॉडी बट टू फील नाइस दैट नहीं, हम कहीं भी रनिंग अभी कर सकते हैं, और कहाँ भी रनिंग करें हमें अच्छा लगता है। तो ये अभी सो आपने जो बोला दैट्स दैट दैट हैड एन रनिंग हैज डन। गुड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। अभी जब आप ऐसे रनिंग करते हो, ओके, रनिंग करते समय आपको ऐसे मतलब कभी जो नॉन रनर्स होते हैं वो ऐसे भी देखते हैं, अरे ये बंदा दौड़ रहा है, राइट, ये बंदा तो व्हाट डू यू फील एट दैट टाइम कि ये कुछ नहीं कर रहे लेकिन हम लोग कर रहे हैं, और दे एडमायर यू एंड और कई बार ऐसे होता है कि दे आल्सो गिव अ कॉम्प्लीमेंट लाइक वेरी गुड, गुड गोइंग एंड ऑल। तो जैसे ऐसे लोग ऐसे यस, you get a compliment from a stranger, so how do you feel at that time? यस। रनिंग में अगर एक रनर, हमें कोई कोई अननोन प्लेस में हम रनिंग कर रहे हैं और एक रनर सामने से आया, मिला, हम दोनों ने एक दूसरे को हाय बोला, गुड मॉर्निंग बोला, हाई फाई दिया, वो सब तो ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है। मगर मानेंगे नहीं कि स्ट्रेंजर्स, मतलब हम लोग जा रहे हैं और कोई चेयर पे बैठा है, कोई मतलब बेंच पे बैठा है, और कोई कहीं बैठा है और देख रहा है कि हम लोग रनिंग कर रहे हैं। इवन चलते चलते लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि अरे वाह, कि एक औरत होके इतनी सुबह जल्दी मतलब आके रनिंग कर रही है, अप्रिशिएट करते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स में एक बार पता चल जाए ना कि ये रनर है, तो अ, मतलब ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आ जाता है। मतलब लोग अपने से एकदम रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मान के बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं, अरे आप तो रनर हो, मतलब आपको तो लेट नाइट जमेगा नहीं, आप तो जंक खाते ही नहीं होगे, आपकी तो लाइफ में डिसिप्लिन होगा। मतलब दे अज्यूम इट, विच इज ट्रू। सो दे रियलाइज दैट अलोंग विथ रनिंग हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है। हम लोग फलाना फलाना चीज करते हैं, फलाना नहीं कर सकते, वो नहीं करते हैं। सो दैट automatic admiration and respect both running has earned. वंडरफुल, वंडरफुल, नाइस टू हियर दैट। अभी आगे जाके मेरा और एक सवाल है आपको कि हाउ रनिंग हैज हेल्प्ड यू इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, मतलब आपके ऑफिस में या फिर आपके ऑफिस में आपके काम करने के हैबिट में, काम करने के तरीके में, या फिर अभी आपको पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट इसमें काम करना, इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत स्ट्रेस है उस काम में। तो हाउ Very, हाउ रनिंग हैज हेल्प्ड यू इन दैट इन योर प्रोफेशनल लाइफ? हाँ, दिस इज वेरी, क्या है, अगर मैं समझो कोलकाता गई हूँ या बैंगलोर गई हूँ या कोची गई हूँ, तो क्या होता था कि आई वुड बी ऑल अलोन इन माय होटल रूम।
दिन का ऑफिस का काम खत्म करके शाम को आ गई रूम में और जल्दी से डिनर खत्म करके सो गई। फिर नेक्स्ट डे जब मैं रनिंग के लिए जाती थी ना, तो मेरा पूरा शेड्यूल जो मैंने प्लान किया होता है, मीटिंग्स जो प्लान की होती है, किससे क्या डिस्कशन करना है, वो सब या तो मेरे दिमाग में चलता था, या तो मेरा अगले दिन जो हो गया उसके ऊपर मुझे क्या एक्शन लेना है, तो वो मिलता था। बिकॉज आई वुड गेट टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब ऐसे माइंड क्लियर होता था मुझे, और कोई टेंशन वाली बात नहीं आती थी, मगर क्लैरिटी बहुत आती थी दिमाग में, तो बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते थे। मतलब अब इसका ये करना है, इसका ये करना है, एंड दोज 30 मिनट्स 40 मिनट्स आई फील कि मैं मेरे लिए एकदम मैं अपनी ही दुनिया में चली जाती थी। फिर मुझे मेरा मैं और मेरा काम, मेरा शेड्यूल, और विदाउट स्ट्रेस मैं उसको अच्छे से प्लान करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जॉब मतलब वर्क का कोई लोड नहीं है, तो आई वुड रिफ्लेक्ट ऑन माई ओन लाइफ कि मैं क्या लाइफ में और अचीव करना चाहती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर, फैमिली मेंबर्स, मतलब बहुत टाइम मिलता है। दैट इज द एक्सक्लूसिव टाइम ऑफ मी विद माई सेल्फ। वंडरफुल वंडरफुल, मी विद माई सेल्फ। अभी इससे अच्छा और रनिंग का मतलब यू कैन गेट अ बेटर डेफिनेशन ऑफ रनिंग, मी विद माई सेल्फ। वंडरफुल वंडरफुल। अभी आगे जाके, अभी आप अगर मैं अगर आपको बोलूँ कि व्हाट स्पेशल डाइट प्लान यू फॉलो, कि मतलब मेरा रनिंग भी डिस्टर्ब ना हो, और मेरा जो माइलेज है या फिर मेरा स्टैमिना है वो भी इंक्रीज हो, इसलिए डू यू फॉलो एनी डाइट प्लान और सच, ये खाना है ये नहीं खाना है ऐसे? यस, रनिंग के पहले मैं ओवरऑल हेल्दी फूड खाती थी, जंक फूड नहीं खाती थी। मगर रनिंग में आने के बाद थोड़ी कॉन्शियसनेस आ गई है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, particularly vegetarians like me, who are तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। वैसे हमारे कोच बताते थे कि थोड़ा अपने प्रोटीन के ऊपर ध्यान रखो, तो थोड़ी यस कॉन्शियसनेस आ गई है डाइट में कि इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है। और नॉट एज अ रूल, वेरी फ्रेंकली नॉट एज अ रूल, सभी को ये मैं नहीं मानती हूँ कि जरूरी है और करना चाहिए। मगर हाँ, मैं वेगन प्रोटीन सप्लीमेंट लेती थी, बीच बीच में मैंने शुरू की थी। अभी लॉकडाउन में बंद कर दिया है, मगर अभी जैसे ही मैं मेरी ट्रेनिंग शुरू करूंगी तो वो भी मैं मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू करूंगी, वो जस्ट एज अ प्रिकॉशन कि एज अ वेजिटेरियन, एज अ वेगन रनर, नॉट वेगन, आई एम नॉट अ वेगन कंप्लीटली, बट एज अ वेजिटेरियन मुझे प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह से अगर मेरा रनिंग इफेक्ट हो तो वो मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं रनिंग हमेशा करती रहूं, मेरी एक्टिविटीज चलती रहे, उसको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेती हूँ। Wonderful, wonderful, wonderful to hear that. Abhi, now we will just come to yes, your specific runs. Which is a run that you enjoyed quite a lot? मतलब वो रन आपको मतलब हमेशा आपके लाइफ में याद रहेगी कि हाँ ये रन मैं नहीं किया, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, मतलब वो आपके लिए स्पेशल हो रन? आई टेल यू, मुझे है ना सिटी लाइफ का बहुत स्ट्रेस है, वेरी फ्रेंकली। मुंबई सिटी में जगह ही नहीं है रनिंग के लिए, डेडिकेटेड रनिंग लेन्स या रोड्स, तो हमें मुश्किल से ऐसे लेन्स और ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, और फॉर्चुनेटली अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैफिक कम होता है तो मिल जाता है। तो मुझे है ना, आई एम सिटी फॉबिक, आई एम ट्रैफिक फॉबिक, मुझे बहुत डर लगता है। So I enjoy my runs which are outstation out of Mumbai. So there are 2-3 runs which I would like to say. एक था, मैंने देहरादून हाफ मैराथन की थी 2016 में। उसके बाद मैंने ये 2 बार मैंने ये की है, जौहार का एक प्री सतारा, मतलब सतारा के पहले का एक प्री सतारा प्रैक्टिस रन जो बोलते हैं, वो मैंने किया है। बिकॉज दिस इट वाज अ प्रैक्टिस रन, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज आफ्टर फिनिशिंग द रन हम लोग सीधा स्विमिंग पूल में जाके कूद पड़े और हमने एंजॉय किया। और लास्ट जो हमारा ये जुलाई का नहीं, मगर उसके अगली जुलाई का जो स्टोन रिज मैराथन है,
आपके पुणे के ही लोग हैं ऑर्गेनाइज करने वाले, निखिल शाह। तो उन्होंने ये जो स्टोन रिज वैली है जहां हम पूरे त्र्यंबकेश्वर के एक पूरी परिक्रमा करते हैं, तो मैं थोड़ी रिलीजियस टाइप की हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो विद दैट फीलिंग कि मैंने कि एक महादेव के मंदिर की मैंने ब्रह्मगिरी जो पर्वत है उसकी परिक्रमा करके, उसका कुछ 22 किलोमीटर्स का लूप है, तो वो मैंने कंप्लीट किया। तो दैट वाज माय मोस्ट एंजॉयबल नंबर वन, बिकॉज इट वाज फुल ऑफ क्या बोलते हैं उसे, द रूट वाज वेरी चैलेंजिंग, अप डाउन स्टेप्स, उसमें बीच में मंदिर के स्टेप्स भी आ गए। सेकंड, द वेदर वाज ब्यूटीफुल, मतलब पूरी रेस के दरमियान एंटायर रूट में बारिश आती रही। एंड नंबर थ्री, आई कुड फील द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ महादेव while doing the परिक्रमा। तो वो मेरा सबसे एंजॉयबल रन था, और उस रन को मैंने इस साल सबसे ज्यादा मिस किया। वंडरफुल वंडरफुल। देहरादून का रन था, उसमें अ पार्ट ऑफ द रन वाज इन जंगल, और मुझे रन करते करते सामने एक बंदर आ गया, लंगूर, और मैं इतना डर गई, मुझे लगा अब मैं अकेली थी, मतलब मेरे आगे पीछे कोई रनर नहीं थे, और 4-5 बंदर सामने आ गए, और मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं। तो मैं एकदम से रुक गई, और करीब हाफ अ मिनट 1 मिनट तक वो बंदर मेरे सामने घूरते रहे, और मैं उनके सामने देखती रही, और मेरे हाथ में एक सिर्फ छोटी पानी की बोतल थी, जो मैं उनको मारना नहीं चाहती थी, मगर मैंने ऐसी एक्शन की मारने की, तो वो मेरे सामने और भी गुस्सा करने लगे। फॉर्चुनेटली इमीडिएटली पीछे से कोई एक दूसरा रनर आया, और फिर हम लोग साथ में रन करना शुरू किए। तो आई वाज फीलिंग सेफ एट दैट टाइम। बस ये ऐसे एक आध दो इंसिडेंट है जो डर तो नहीं लगता, बट दे बिकम अ गुड मेमोरी। Wonderful, wonderful. Now we will go to our next session, that is the photo album session, in which I will share with you some photos. और वो photo के पीछे, if you have any Yes. special memories, you can just एक share बात this. बोलूं, मैंने रनिंग शुरू की ना, तो हाँ, पहले स्टार्टिंग 4-5 इयर्स शायद मेरे फोटो होंगे भी, तो कौन से फोन में कौन से फोल्डर में है मुझे पता नहीं, और मैं फेसबुक पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी तभी। okay, सो आई स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव ऑन फेसबुक ओनली आफ्टर 2015। तो उसके पहले के मेरे पास एक भी मेमोरीज नहीं है। right, right, right. इसमें प्रैक्टिस आप, रन और हाँ, जुहू भी। okay, on जुहू बीच का ही, wonderful. यस, मुझे बीच मतलब अलग अलग सरफेस पे रन करना अच्छा लगता है। इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। हमारे कोच हमें हमेशा रेगुलरली बीच पे लेके जाके बोलते हैं बीच पे रनिंग करना है, सॉफ्ट सैंड पे। Soft है, तो दैट okay. वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। दिस वाज आई थिंक बीकेसी। Right, right. Naval, नहीं, naval यस run. यस यस, ये बीकेसी का नेवी रन है। यस, द Right. फर्स्ट नेवी रन दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बीकेसी। आई रिमेम्बर इट। यस, दिस इज माय फेवरेट स्लोप ऑफ माउंट मैरी बैंड्रा। मुझे फ्लैट रोड से स्लोप्स ज्यादा पसंद है, तो एनीवेयर देयर आर स्लोप्स आई एंजॉय। That uphill and downhill that you यस uh, यस, enjoy अप a lot. एंड डाउन। अब ये कौन सा ग्रुप है? आई एम ऑल्सो पिंकाथॉन एम्बेसडर। तो हम लोग जून पे एवरी सैटरडे मिलते थे, और महीने में एक बार हम मतलब वी वुड इनवाइट पिंकाथॉन एम्बेसडर्स ऑल ओवर मुंबई टू कम ऑन द बीच। ये मेरे एरिया का नहीं है, मैं घाटकोपर में हूँ, और ये विले पार्ले जुहू बीच है, वो मेरे घर से काफी दूर पड़ता है। तो हर सैटरडे तो नहीं जा पाती थी, मगर एक महीने का एक सैटरडे वो जब ऑर्गेनाइज पड़ा रन, तब हम जाते थे और एंजॉय करते थे। So this वंडरफुल is the वंडरफुल Saturday run. वंडरफुल वंडरफुल। ये फर्स्ट टाइम आई वेंट टू बैंगलोर टू टेक पार्ट, और वहां पर बेस्ट पार्ट इसकी, जितने फेसबुक के रनर फ्रेंड्स थे वी फाइनल मेट, और ये अगले शाम को मतलब बिफोर द मैराथन, उसके अगले दिन हमने एक पार्टी जैसा रखा था, कार्गो लोडिंग पार्टी, जहां पर हम लोग सब गए थे। हमने खूब मिले, सबसे खूब बातें की, एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा फॉर द नेक्स्ट डेज रन।
wonderful memory. Yeah, बहुत ही बढ़िया. Actually, I tell you many times, we all runners are connected with an invisible thread. Always Yes. connected. मतलब और ये मतलब खून से भी ज्यादा गहरा Love of हमारा running ने हम सबको बांधे रखा है. बांधे रखा, बिल्कुल बांधे रखा है, और खून से भी ज्यादा मतलब गहरा रिश्ता है. फिर इसमें हम ना उम्र देखते हैं, कोई उम्र में छोटा है, कोई बड़ा है. अब अगर आप ये फोटो में देखेंगे तो इसमें अल्ट्रा रनर भी है, फुल मैराथनर्स भी है, और मेरे जैसे स्लो रनर्स भी है. मगर हमको कोई इनहिबिशन नहीं कि जब हम मिले और बात करते हैं तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कि चल भाग, तू तो तेरी क्या औकात है, तू स्लो रनर है. ऐसा कुछ नहीं. हम लोग सब इतने मिल के एंजॉय करके ये पार्टी की. आप अगर 1 किलोमीटर भी दौड़ रहे हो, यू आर अ रनर. या 1 किलोमीटर Yes. दौड़ रहे हो या 550 में भी अल्ट्रा कर रहे हो आप, that also counts to be a runner. Because to be a runner, you just have Yes. to run. That is the only Run, yes. one condition you have Because to you are, run. because you are better than the person who is sleeping on the couch. more than better. You do cycling also. Wow. Yes. अभी मैंने थोड़ा, चलो मेरा प्रोग्रेशन तो होना चाहिए ना. मैं कितने साल सिर्फ रनिंग करूंगी. And lot of my friends, they transited into ड्यूआथलॉन और वो ट्रायथलॉन की तरफ चल रहे थे. तो मैंने सोचा मैं भी करती हूँ. तो जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, few months before the lockdown, I started cycling. और मैं साइकिलिंग एंजॉय करने लगी थी, और देखो लॉकडाउन आ गया. Good one. चलो. But I will pick up soon. Yeah. Good. Yes. और रनिंग और साइकिलिंग के साथ एक मेरा बहुत फेवरेट एक्टिविटी स्पॉट है, वो है ट्रैकिंग. तो छोटा मोटा, तो वी आर लकी, पीपल ऑफ मुंबई एंड पुणे आर लकी, क्योंकि हमारे सिटी के आजू बाजू में इतने सारे वनडे ट्रैक्स पॉसिबल है कि हम जाके सुबह जाके वापस आ सकते हैं. तो वैसे तो हमने बहुत सारे ट्रैक किया है, बट दिस वाज माय फर्स्ट विंटर ट्रैक ऑफ 5 days, जहां हमें लगातार 5 days तक ट्रैकिंग करना था. एंड फर्स्ट डे की शुरुआत से स्नो एंड किया, तब तक स्नो 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 में हम लोग चले. दिस वॉज माई लास्ट TMM. देखो ना, बस यही यादें रह गई है TMM की. अगला तो होगा कि नहीं पता नहीं. या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा. ये कोविड तो जाने वाला है. ये नहीं, ये शायद एक TMM मिस हो जाए, 20 ना हो, 21 में ना हो, का शायद ना होगा. ना हो. मगर उसके बाद तो यस, हमें जीना ही पड़ेगा ना कोविड के साथ. घर पे कितना देर बैठे रहे. आई थिंक दिस इज योर हॉबी. या दिस इज द स्टोन रिज वैली मैराथन जो मैंने बोल रही थी. क्या बारिश थी पूरे रूट में. माय गॉड, जबरदस्त बारिश. वंडरफुल. और ये रेस में मुझे बिल्कुल भी रनिंग का लोड नहीं था. मेरे दिमाग में बस एक ही था कि मुझे रूट एंजॉय करना है, ये वेदर एंजॉय करना है, और मेरे हस्बैंड की कंपनी एंजॉय करना है. मस्त. या TMM. मेडल तो फ्लॉन्ट कर ना. फिनिशिंग या मेडल. यस. वाह. ये बहुत ही बढ़िया फोटो. आई लव दिस फोटोग्राफ वेरी मच. अरे बहुत मुश्किल से, ये हमारा मरीन ड्राइव एंड है, मतलब नरीमन पॉइंट कहते हैं, और ट्राइडेंट होटल के सामने. बहुत मुश्किल से ऐसे रोड मिलता है. उस दिन क्या था, शायद कोई VIP या कोई तो आने वाला था, तो वहां पे व्हीकल्स की एंट्री पुलिस ने नाकाबंदी करके रखी थी. तो व्हीकल्स नहीं थे, तो हमने वो अपॉर्चुनिटी लेके एक ऐसे रोड पे पिक्स ले ली. वही मैं सोच रहा, बॉम्बे के सड़कों पे पूरे दिन दहाड़े ऐसा लेट के फोटो कौन खिंचाएगा आपको. रात में ठीक है, ये नहीं था. रोड का एंड है ना नरीमन पॉइंट पे, तो उसके आगे कुछ था नहीं. तो और आगे लोग पुलिस ने वो नाकाबंदी, मतलब वो बैरियर्स लगा के रखे थे, तो व्हीकल्स नहीं थे. वंडरफुल. बहुत बढ़िया पिक है. और ऐसा ही, इट इज नॉट रिलेटेड टू रनिंग, मगर एक ऐसा ही फोटो मेरे पास न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर है.
आप मानेंगे नहीं, जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसे न्यूयॉर्क में भी होता है कि कुछ तो लोग नारा लेके चल रहे थे, रास्ते बंद थे और ऐसे ही मैंने बीच सड़क पे फोटो खिंचाई है न्यूयॉर्क पे टाइम्स स्क्वायर के नजदीक। न्यूयॉर्क में वंडरफुल वंडरफुल लकी वन ओके दिस इज आई थिंक फॉर द योगा ये जो वर्ल्ड योगा डे होता है आई थिंक 5 जून को, तो हमारी क्लब में योगा क्लब भी है, हमारे क्लब में एक योगा का ग्रुप भी है, तो 108 सूर्य नमस्कार मैंने किए थे। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी 108 सूर्य नमस्कार की। वंडरफुल वंडरफुल दूध सागर फॉल्स अपने गोवा के नजदीक। हॉलीडे अभी आज हॉलीडे हमारे सिर्फ हॉलीडे नहीं रहते, उसमें कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम इंक्लूड कर ही लेते हैं, चाहे ट्रैकिंग हो या रिवर राफ्टिंग हो या नहीं अभी आपके स्पोर्ट तो आपके खून में आ गया, अभी वो अभी नहीं छोड़ेगा आपको। ये वाला कौन सा है? दिस वाज मेरा बीच में आई वाज सीवियरली सिक फॉर 2 इयर्स। मैं रन नहीं कर पा रही थी, मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन के बाद आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ, और उसके बाद जब मैंने टीएम मतलब मुझे पार्ट लेना था तो आई नीड क्वालिफायर, तो वो एक क्वालिफायर न्यू की रेस के लिए मैंने रजिस्टर किया था एंड आई क्वालिफाइड। Wonderful, wonderful. I think here we This is have again come to stone which we have come to an end for our photo session. Okay, now what can you say as a parting note? मतलब अभी आपको एक मैसेज देना है सभी को जो जिस किसी ने रनिंग में है लेकिन उनको कुछ इंजरी हो रही है, या फिर जो कोई मुझे या बेसिकली वन मैसेज फॉर द काउच पोटैटोस, ऐसे हम लोग बोलेंगे अभी। हाँ, रनर्स के लिए तो मैसेज बस यही है कि रनिंग चालू रखें। ये तो एडिक्शन जैसा है, मतलब जब तक है हम लोग तब तक रनिंग करेंगे, मगर काउच पोटैटोस के लिए मुझे एक ही मैसेज है, प्लीज आप एक बार सिर्फ उठ के आइए, यू नीड जस्ट वन पुश टू कम गेट अप फ्रॉम योर बेड एंड रीच द ग्राउंड। एक बार आप आके रनिंग का बस एक लत लग जाएगी ना, तो यू विल बी एडिक्टेड टू फिटनेस फॉर लाइफ लॉन्ग। तो एक छोटा सा पुश दीजिए, प्लीज गेट मोटिवेशन फ्रॉम समवेयर एंड स्टार्ट। अभी ड्यूरिंग दिस ट्रबल टाइम्स ऑफ कोविड, अभी जहाँ पे आप लोग देख रहे देयर इज टू मच ऑफ डिप्रेशन। ओके, अभी मैं मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कोविड टाइम कि नाउ वी ऑल आर इन बिटवीन ऑफ अ लॉन्ग टनल, राइट? तो मतलब जैसे बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, so we Yes. but the light we can reach up to the light only when we are moving into the tunnel. So what can you say about this, please? My message to all the people who have got थोड़ी बहुत मायूसी आ गई है, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ गया है कोविड के लिए, कि हमने हमारा फिटनेस मिस किया, हमने हमारा रनिंग मिस किया। some people have tried to maintain fitness at home by doing होम एक्सरसाइज, घर पे ही कुछ कोर स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी की वो सब किया है, और कोई कोई ने नहीं किया है, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हमारे इतने सालों की मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। सो इवन इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन कोविड टाइम्स, गेट अप नाउ, एटलीस्ट गेट अप। अब थोड़ा सावधानी से विद सेफ्टी प्रिकॉशंस बाहर शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पिकअप करो, एंड आई एम श्योर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 1.5 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में हम हमारी जो पहले की फिटनेस लेवल है वहां पर आ जाएंगे। इतने सालों की मेहनत करके हमने बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाया है, तो वो वेस्ट नहीं गया है। So don't get disappointed with COVID. Don't be disappointed if you have not done anything in this lockdown period. You start slowly and have faith. हम लोग वही फिटनेस लेवल पे जरूर पहुंचेंगे। Wonderful to hear that, and I really thank from my bottom of my heart कि आपने आपका शेड्यूल में से you took some time and you came and you just responded। मेरे एक कॉल या फिर एक मैसेज पे आपने रिस्पॉन्ड किया और आपने वंडरफुल सेशन मुझे दिया।
I thank you, Bharti, for this wonderful session, and I really wish कि आपके जो भी सपना है in fitness and running वो पूरा हो, and I wish कि आपकी जो fitness की journey हो ये ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे. This wishes is from all the running community. अगर आपको अगर रनिंग कम्युनिटी को या फिर सबको अगर एक दो लाइन में अगर आपको पार्टिंग नोट देना हो या पार्टिंग वर्ड्स तो आप क्या दोगे? First, Sandeep, thank you very much for all your wishes. Thank you very much. Or secondly, thank you for giving me this opportunity to speak my heart out. इसमें तो सवाल ही नहीं है कि मैं आपको मना कर सकूं. For a friend like you who has always been so supportive, तो क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं आपको मना करूं. बट थैंक यू कि एटलीस्ट आपने इसके लायक समझा कि आई एम वन ऑफ द चोजन वंस, यू नो, to whom you have interviewed and have cared to, you know, hear my running story. Thanks. To Yeah. all my runner friends, keep going, keep moving, keep walking, keep running. Let it be a lifestyle, not just a hobby. Okay. On that wonderful parting note, we will end this journey. ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे ना बहुत ही हार्ड लगता है कि चलो हम रुकेंगे क्योंकि मुझे रुकना हमारे खून में है नहीं. फिर भी हमको ऐसे मतलब yeah, we have a limitation of time also. इसलिए हमको अगर दिल में नहीं है रुकना तो भी हमको रुकना पड़ेगा. Okay. Thanks Bharti for this wonderful session and all the best for your future. And I salute your running journey, whatever. Thank you, Sandeep. The pleasure was all mine. Thanks. Bye, buddy. Bye. Bye.